हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विलयन चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलयनों के आणुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। तो पूरे विलयन चैप्टर में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विलयनों के आणुसंख्य गुणधर्म क्या है, इनके बारे में हम लिख लेते हैं। विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की, और कणों में क्या है, आयन या अणु, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, आणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ हाईलाइटेड है संख्या पर, इनके प्रकृति पर, इनके गुणों पर नहीं। किसके? विलेय या विलायक की प्रकृति या उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और विलायक की मात्रा पर। ठीक है। निश्चित मात्रा किसकी है? विलायक की एक निश्चित मात्रा है, और उस मात्रा में विलेय के कितने पार्टिकल्स घुले हैं उनकी संख्या पर ये गुण निर्भर करते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्मों की संख्या कुल 4 है। पहला अणुसंख्य गुणधर्म है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस पॉइंट का जिक्र आ चुका है राउल्ट के नियम में, वह हमने हिंट किया था कि इनको आगे बताया जाएगा। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा गुण है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन गुणों को हम लोग क्रमशः एक एक करके अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, और प्रत्येक गुण के साथ एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले गुण को, जिसका नाम है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला गुण पे चलते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहते हैं। अवनमन का अर्थ होता है कमी, और अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से इस कमी का रेशियो करा दिया जाए तो उसी को हम वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहते हैं। सापेक्ष अवनमन का अर्थ है अनुपातिक कमी। तो हम लोग चलते हैं राउल्ट के नियम पे, जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन लिया गया था, और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन P01 माइनस P बटे P01 इक्वल टू एक्स विलेय। ये हमने कहाँ से लिया है? राउल्ट के नियम में हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये है राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखें। चलो ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ये अनुपात कैसे आ गया। एक हम लोगों ने लिया था विलायक लिया था, और इसमें विलेय पदार्थ मिलाकर विलयन बनाया गया था। ये विलायक था और ये इसी का विलयन, जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया था। तो विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P01 और विलयन का वाष्प दाब P प्राप्त हुआ था। ठीक है, यह विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में हमेशा अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से, जबकि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यह वाष्प दाब में कमी डेल्टा P अगर देख लें तो P01 माइनस P के बराबर होगी। ठीक है, इसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे तो वाष्प दाब में कमी हमको प्राप्त हो जाएगी। और इस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? P इक्वल टू P01 इंटू एक्स। यहाँ पे P01 शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है तथा x विलायक का मोल प्रभाज है। यहाँ हम x विलायक लिख दे रहे हैं, विलायक का मोल प्रभाज है x विलायक। और इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा P इक्वल टू P01 माइनस P। यहाँ P की जगह हम रख दे रहे हैं ये वैल्यू, P की जगह क्या रखेंगे? ये वैल्यू हम रख दे रहे हैं। तो P01 माइनस
P01 इंटू एक्स के, और यहाँ P01 कॉमन है 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स, एक्स किसके लिए था? विलायक के लिए था। तो 1 माइनस एक्स को एक्स विलेय हम कह सकते हैं। कैसे? एक्स विलायक प्लस एक्स विलेय, यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग 1 के बराबर होता है। एक्स विलायक प्लस एक्स विलेय इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एक्स विलायक है, 1 माइनस एक्स विलायक इक्वल टू एक्स विलेय होगा, तो इसकी जगह हम एक्स विलेय लिख सकते हैं। ठीक है, P01 इंटू एक्स विलेय, अब विलायक की जगह हम विलेय लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा P को हम लिख ले रहे हैं P01 माइनस P, या P01 माइनस P, और इस P01 को यहाँ ला दे रहे हैं, P01 इस साइड में एक्स विलेय। तो राउल्ट का ये संबंध हमको प्राप्त हो गया था, इसी संबंध को यहाँ हमने दर्शाया है। ठीक है, अब इसी संबंध से हमको आगे बढ़ना है। P01 माइनस P बटे P01 इक्वल टू एक्स विलेय, ये तो हम यहाँ लिख चुके हैं। अब इसी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्स विलेय, ये विलेय का मोल प्रभाज है, और विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज, मोल अंश इक्वल टू क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ हम विलेय के मोलों की संख्या को एक N2 से दर्शा रहे हैं, N2 से दर्शा रहे हैं। मोल को N से दर्शाया जाएगा, और इसको कंपोनेंट नंबर 2 मान ले रहे हैं। तो ये N2 और ये कंपोनेंट नंबर 1 है N1। ठीक है, तो विलेय का मोल अंश एक्स विलेय किसके बराबर हो जाएगा? N2 बटे N2 प्लस N1 के बराबर हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बराबर एक्स विलेय की जगह हम लिख रहे हैं N2 बटे N2 प्लस N1 के। यदि विलयन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी कि इस विलायक में विलेय की बहुत ही कम मात्रा मिलाई जाती है, तो N2 का मान N1 के मान से बहुत कम आएगा। N2 का मान N1 के मान से बहुत कम होगा। विलायक खूब ज़्यादा है, विलेय की थोड़ी सी मात्रा मिलाए तो ये N2 क्या है? बहुत कम होगा N1 से। यदि विलयन तनु हो तो N1 इज मोर ग्रेटर देन N2 के, और जब N1 मोर ग्रेटर होगा N2 से, तो हम यहाँ से N2 को कैलकुलेशन में से निकाल सकते हैं, केवल हर में से। ठीक है, तो N2 को हर में से निकालने पर हमको क्या प्राप्त होगा? N2 यहाँ से हटा दे रहे हैं, या P01 माइनस P बटे P01 इक्वल टू N2 बटे N1 के। और N2 N1 का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते थे? याद करो, N2 हमने लिया हुआ है विलेय के मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे? विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मान लेते हैं विलेय का भार स्मॉल w और विलेय का अणुभार m डैश। इन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। और N1 कैसे निकालेंगे? ये विलायक है, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, और इसको मान लिया विलायक का भार कैपिटल W है और इसका अणुभार M है, कैपिटल M है। इन्हीं को हम इसमें क्या कर रहे हैं? फिलअप करेंगे N2 और N1 की जगह। N2 की जगह हम लिख ले रहे हैं W बाई स्मॉल w बाई M डैश, और N1 की जगह लिखेंगे कैपिटल W बाई M।
तो इसके बटे कैपिटल डब्ल्यू बाई एम होगा, तो एम ऊपर चला जाएगा, एम इंटू कैपिटल बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विलयन में घुलने वाले विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा की गणना कर सकते हैं, या अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसके अणु भार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ विलेय के द्रव्यमान की गणना इस सूत्र द्वारा की जाएगी, W इक्वल टू, या W इक्वल टू, इन सब पक्ष को इस साइड कर लेंगे, P01 माइनस P बटे P01। अब क्या करते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं और इस साइड लेके आ रहे हैं, M डैश इंटू डब्लू बटे M, कैपिटल M, और ये फार्मूला मिल गया है हम लोगों को। इस प्रकार के विलयन में विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की गणना करने के लिए यदि उसका अणुभार दिया हुआ है तो ये सूत्र याद रखेंगे। इसी सूत्र पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें और हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में एक अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 195 mmHg हो जाता है। यदि अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार 80 है तो पदार्थ के घुलित द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, शुद्ध बेंजीन का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 200 mmHg, और यदि उसमें ये है विलायक का द्रव्यमान 78 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, अवनमन हो जाता है और वह घट के 195 mmHg पर आ जाता है। यदि अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार 80 है, यानी कि ठोस पदार्थ जो अवाष्पशील है विलेय का अणुभार 80 दिया हुआ है और इसी के घुलित द्रव्यमान की गणना हमको करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया है यहाँ हम लोग लिख लें। दिया है, क्या क्या दिया है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है हमको P01, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब 200 mmHg। इसके बाद विलयन का वाष्प दाब P इक्वल टू 195 mmHg। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W है 78 ग्राम, और दिया है अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, यानी M डैश से हम लोग सूत्र में दिखाए थे अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार को, और यह है 80। चूँकि विलायक के रूप में बेंजीन है तो बेंजीन का अणुभार हम लोग कैपिटल M से दिखाएंगे। यहाँ पे लिख दें बेंजीन का अणुभार कैपिटल M से इसको दिखाएंगे इक्वल टू 78 होता है। बेंजीन के लिए फार्मूला C6H6 और 12 परमाणु भार है कार्बन का, तो 12 गुणे 6 धन 6 क्या हो गया 72 धन 6 बराबर 78। तो बेंजीन के लिए अणुभार 78 होता है। अब हमको क्या करना है, फार्मूले पे आना है, किस तरह से हमको अवाष्पशील पदार्थ के द्रव्यमान की गणना करनी है। ये हमारा फार्मूला क्या है, W इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसको, W इक्वल टू P01 माइनस P बटे P01, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इंटू कैपिटल W इंटू M डैश बटे M। ये फार्मूला था सूत्र से, और सूत्र में हम यहाँ प्रतीक बना दिए हैं, सारे की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमको स्मॉल w कैलकुलेट करना है, स्मॉल w की गणना करनी है, तो सारे वैल्यूज़ यहाँ हम रखेंगे। P01 माइनस P, ये क्या है 200, P01 है और P का मान है 195 बटे P01 का मान 200, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दिया, इंटू W, और W क्या है 78 ग्राम है, शुद्ध विलायक का भार है 78, यहाँ गुणे कर लेते हैं
गुणे एम डैश का मान 80 है, यह अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार है, बटे W इक्वल टू यहाँ बटे में M यानी विलायक का अणुभार, और विलायक का अणुभार ये क्या है हम लोग निकाल चुके हैं 78। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी घटा देंगे तो 5/200 आ रहा है, 5/200 और गुणे 78, इसको यहीं कैंसिल कर लेते हैं, गुणे 80 में यहाँ मिल रहा है, और इसको अगर हम कटा दे रहे हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 चौके 20 और 2, तो W इक्वल टू 2 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी विलेय पदार्थ का 2 ग्राम घोला गया है। 2 ग्राम घोले जाने पर इसके वाष्प दाब में कमी 5 mmHg की हो रही है, और उसी कमी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यह पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।